वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहां पर मैं आज लेकर आई हूं क्लास 12th अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब PYQs। अभी तक यहां पर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूं मेरे YouTube चैनल पर, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं हर चैप्टर के PYQs लेकर आ रही हूं क्योंकि आपके एग्जाम नियर है ना, तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए भाई। रिवीजन कब करेंगे, PYQs देखेंगे कब, एग्ज़ाम बहुत नियर हैं, तो स्टार्ट कर देना। इससे पहले कि यदि वीडियो देखना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में एक अलग से मैंने सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें क्लास 12th अकाउंट के सभी चैप्टर के PYQs हैं। यदि इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी पर मेरा अकाउंट है, सभी जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम किसके PYQ समझ रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो इसका ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 मैं बता चुकी हूँ, उसमें मैंने 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो बताए थे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं और कंटिन्यूसली रिपीट भी हुए हैं, मतलब उसी पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 1 देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए। ABC कौन है? ABC है पार्टनर, ठीक है। ABC है पार्टनर और ABC ने क्या किया है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है। कैसे शेयर करते हैं? इक्वली शेयर करते हैं। अब E को उन्होंने एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, जिसे वो 1/3 ऑफ शेयर देंगे प्रॉफिट का, ठीक है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम C एंड D। मतलब ये जो 1/3 प्रॉफिट मिलेगा इसको C और D दोनों अपने शेयर में से इक्वली देंगे। ऑन E's एडमिशन द गुडविल ऑफ फर्म वॉज वैल्यूड इज 3 लाख। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो on E's admission. Also pass necessary journal entries of E's admission assuming that he failed to bring his share of goodwill in cash. तो अब भैया ये सारी चीज़ों की हमें एंट्री करनी है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि E को कितना शेयर दिया है। तो मेरे साथ नोट करते जाइए, E शेयर, E को कितना शेयर दिया है? 1/3, ठीक है, 1/3 which he acquired from किससे? C और D, C एंड D। अब जब C और D ने दिया तो इनके शेयर में कमी आई, तो C ने कितना सेक्रीफाइस किया वो लिखेंगे हम, ठीक है। C सेक्रीफाइस एंड D सेक्रीफाइस लिखना पड़ेगा ना, कितना इन दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो इनका रेशो कितना है इन दोनों का? 1/2 1/2। क्यों है 1/2? क्योंकि चारों इक्वली करते हैं, A B C D, लेकिन दिया है C और D ने, तो C और D कौन है? ये A B C D इन दोनों ने दिया है ना, तो इनका तो 1:1 है, तो 1/2 एंड 1/2। दिया कितना है? 1/3, तो इंटू 1/3, तो यहाँ पर हो गया 1/6 इंटू 1/3, तो यहाँ पर हो गया 1/6। तो अब सबसे पहले तो हम A का शेयर देखेंगे, A का न्यू शेयर। तो A का न्यू शेयर तो 1/4 ही है, क्योंकि यहाँ पर 1/1 है, मतलब हर व्यक्ति का कितना है? 1/4। तो A का शेयर तो 1/4 ही है। B का शेयर भी 1/4 है। B's न्यू शेयर कितना है? 1/4 ही है। C's न्यू शेयर, C का नया शेयर कैसे पता चलेगा? क्योंकि C ने भी सेक्रीफाइस किया है और D ने भी किया है। तो 1/6 में से जब मैं पुराना जो रेशो है, ठीक है, पुराना रेशो कितना है? 1/4 माइनस 1/6 करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा?
12 3 माइनस 2 मतलब 1/12 आएगा। इसी तरह से डी शेयर, न्यू शेयर, यहाँ पर भी न्यू शेयर लिखना था। तो पुराना इसका कितना था 1/4 और इसने भी 1/6 सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पर आया 12, 3 माइनस 2 मतलब 1/12। ठीक है, अब ये नीचे 12 है, यहाँ पर भी नीचे 12 है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए 3 का इंटू कर देंगे। तो 3 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पर भी 3 डिवाइडेड बाई 12, तो इन तीनों के दोनों के रेशो निकल गए। तो क्या निकलेगा देखो, A:B:C:D। तो A का कितना है 3, फिर 3, फिर 1, फिर 1। तो ये इन चारों के क्या निकल गए, न्यू प्रॉफिट शेयर निकल गए। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, चारों के नहीं, ये तो 4 तो थे ही, ये यहाँ पर E भी है। तो E को कितना शेयर दिया था इन्होंने, 1/4 शेयर दिया था ना E को शेयर। तो यहीं पर मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पर E शेयर, E का शेयर कितना था 1/3 था ना, 1/3 शेयर लेकर आया था, वो 1/3 शेयर था। देखो एक बार देखते हैं, ये था वो E कितना दिया था उसको, 1/3 शेयर दिया था। तो 1/3 को भी हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 मतलब 1/12, तो ये भी हो गया। तो ABCDE और इस टू 4, तो ये चारों के रेशो हो गए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है बच्चों, मुझे यहाँ पर जनरल एंट्री भी करनी है और गुडविल की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ लिखूंगी, वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी दी है 3 लाख, है ना। अब इस 3 लाख में मुझे ई शेयर कैसे निकालेंगे, 3 लाख इंटू 1/3 मतलब इसका शेयर है 1 लाख, और जिसे किसको देगा, वो सिर्फ सी और डी को देगा। क्यों, क्योंकि भैया उसी ने सेक्रीफाइस किया है। तो गुडविल की वैल्यू भी किसको मिलेगी, सिर्फ सी और डी को मिलेगी। तो यहाँ पर हम जो जनरल एंट्री करेंगे, मैं तो ऐसे ही कर देती हूँ, पर आप पूरा फॉर्मेट बनाकर करना जनरल एंट्री। ठीक है ना, पूरा जनरल का फॉर्मेट बनाना। क्या, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट कितना, इन दोनों को आधे आधा मिलेगा 1:1 के रेशो में। तो ये 50,000, ये 50,000, यहाँ पर आप लिख लेना बीइंग गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया, क्लियर हुआ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, वरना बोलोगे कि मैडम इतना बड़ा बोर्ड होने के बाद भी आप छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाती हैं। चलिए, क्या कह रहे हैं, ए बी सी वर पार्टनर ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 2:1:1। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, है ना, सॉरी सी नहीं, डी, ए बी सी तो पार्टनर है, डी को एडमिट किया नए पार्टनर। डी बॉट 2 लाख for his capital, 24,000 for his share of goodwill premium. The new profit sharing ratio ABCD will be 1:2:1:1। मतलब देखो यहाँ पर चारों का ही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डी के एडमिशन पर हमें जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना रहेगा, देखिए कब पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे या तो क्या करनी है, कैलकुलेशन करना है। देखिए हमेशा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, क्योंकि नया दिया है पुराना दिया है, तो मुझे गुडविल का देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी सी इन तीनों का सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो ओल्ड कितना है 2/4, यहाँ पर बी का है 1/4 एंड सी का है 1/4। तो 2/4 में से यहाँ पर हम माइनस करेंगे 1/5, यहाँ पर 2/5, यहाँ पर 1/5। तो चलिए इनका एलसीएम निकालिए। तो यहाँ पर आएगा 20, 10 - 4 6/20। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 20 मतलब 5 - 8 3/20। तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 20 5 - 4
मतलब 1/20। ठीक है, ये माइनस है तो मतलब क्या है, ये कौन है, गेनिंग पार्टनर, और बाकी कौन है, सेक्रीफाइसिंग। ठीक है ना। अब मुझे क्या करनी है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहां पर मैं नीचे निकालूंगी वैल्यू ऑफ गुडविल। अब क्वेश्चन में कितनी दी हुई है गुडविल की वैल्यू, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि वो 24,000 का 2 लाख कैपिटल लाया और 24,000 का गुडविल ऑफ प्रीमियम लाया। तो गुडविल ऑफ प्रीमियम लाया तो यहाँ पर तो देखो, यदि हमें फर्म की गुडविल निकालनी है, ठीक है ना, यदि हमें फर्म वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्म वैल्यू ऑफ गुडविल, तो हम क्या करेंगे, जो वो लेकर आया है कौन, डी, तो वो कितना लेकर आया है, 24,000 लेकर आया है, उसका शेयर कितना है, 1/5 है। अब हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 5/1 कर देंगे, तो इंटू करने पे हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल फर्म की गुडविल कितनी है। तो यहाँ पर फर्म की टोटल गुडविल है इतनी। अब यहाँ पर ध्यान रखो बच्चों कि ये जो बी है इसने क्या किया है, गेन किया है, तो बी क्या करेगा, बी कंपनसेट करेगा। तो बी कंपनसेशन कितना कंपनसेट करेगा, वो भी किसको, ए और सी को, जो आया है डी वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो बी है उसने गेन किया है तो वो भी करेगा। तो यहाँ पर 1,20,000 का 3/20 करेंगे। फिर उसके बाद आएगा एज गेन, नहीं सॉरी, एज गुडविल एंड सीज गुडविल। तो ए को कितनी गुडविल मिलेगी, ए को मिलेगी 1,20,000 का 6/20, और यहाँ पर सी को मिलेगी 1,20,000 का 1/20। तो चलिए इन तीनों का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जनरल एंट्री करनी है तो हमें पता होना चाहिए। प्रीमियम वो लाया है 24,000, साथ ही साथ बी को गेन हुआ है तो बी को भी भैया कंपनसेट करना पड़ेगा। तो 1,20,000 का 3/20, तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000। फिर यहाँ पर करेंगे 1,20,000 का 6/20, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000, और उसके बाद 1,20,000 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों को इतना पैसा मिलेगा, एक 18,000 से और एक 24,000 से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी करेंगे हम जनरल एंट्री, जनरल एंट्री। ठीक है, तो जनरल एंट्री मेरे साथ कीजिए, पूरा आपको फॉर्मेट बनाना है, मैं नहीं बना रही हूं। पहले तो सबसे पहले जो कैपिटल लेकर आया है वो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन में अच्छे से देखो क्या लिखा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन डीज एडमिशन। तो हमें यहाँ पर डी के एडमिशन के समय जो उसने पैसा लेकर आया है वो भी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो कितना लाया है, 2 लाख, तो वो कैपिटल लाया है, आप फॉर्मेट में करिएगा बच्चों, और 24,000 वो गुडविल लाया है। तो 2,24,000 वो टोटल लेकर आया है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, फ्रॉम डी। ठीक है, ये क्या हो गया, नरेशन हो गया। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, जो कौन है, जो गुडविल लाया है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, आप नाम भी लिख सकते हो किसका, डी का, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने ये अभी सारे कैलकुलेशन किए कि 18,000 बी कंपनसेट करेगा, और वो लेकर कितना आया है गुडविल को, 24,000 की गुडविल प्रीमियम लेकर आया है, ये लिखा है ना। तो बस 24,000 और किसको, बी की कैपिटल को, कितनी, 18,000, 18,000 को डेबिट करेंगे, और यहाँ 36,000 और 6,000 को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक बार दोनों को प्लस करके देख लेते हैं ताकि किसी तरह का हमारे पास डाउट ना रहे। तो ये है 42,000
प्लस 18,000, तो ये भी है 42,000। और यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रीमियम एडजस्टेड। क्लियर हुआ? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अच्छे हैं, मजे आते हैं इन्हें करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं? वीना एंड सोमेश वर पार्टनर इन अ फर्म, द कैपिटल 1,80,000। They admitted Nisha on 1st April 2019 as a new partner, 1/4 share in a future profit of the firm. Nisha bought 90,000 his capital. Nisha acquired the share of 1/12 from Veena and the remaining from Somesh. मतलब वीना ने कितना दिया है? 1/12 दिया है, और अभी ये नहीं पता है कि सोमेश ने कितना दिया है, पर लिखा है कि जो रिमेनिंग है, मतलब 1/4 में से 1/4 जो उसको शेयर मिला है उसमें से 1/12 दिया है वीना ने, और लेकिन सोमेश ने कितना दिया है वो नहीं पता, वो हमें निकालना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ नीनाज एडमिशन टू 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। तो चलो करना शुरू कर दो। क्या लिखा है? सबसे पहले वीना और सोमेश की दोनों की कैपिटल लिखी हुई है, और उसने जो नया पार्टनर को एडमिट किया है उसके बारे में लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया जो वीना है उसने सेक्रीफाइस किया है, कितना शेयर किया है? वीना सेक्रीफाइस 1/12 किया है। अब सोमेश ने कितना किया है ये नहीं पता। सोमेश सेक्रीफाइस शेयर कितना मिला है उसको? 1/4 मिला है, और 1/12 इसका है। तो जब मैं 1/12 में से 1/4 माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इसने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो इसने सेक्रीफाइस किया है 1/6। किसने? सोमेश ने। सोमेश ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/6। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो दी है निशा की कैपिटल दी है 90,000। अब लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी। अब मुझे यदि फर्म की टोटल कैपिटल करनी होगी तो मैं क्या करूंगी? जो उसका शेयर है 1/4 उसका रेसिप्रोकल करके मैं निकालूंगी। तो मैं यहां पर लिखूंगी टोटल कैपिटल 90,000 इंटू 4/1। तो करिए 3,60,000। ठीक है। अब यहां पर एक कहानी ये अलग है कि देखिए यहां पर फर्म की कैपिटल कितनी दी है? फर्म कैपिटल कितनी है? 1,80,000। और कितनी लाई है अभी ये? 90,000 ये कैपिटल लाई है। ठीक है। तो जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। प्लस 80,000 प्लस 90,000, तो यहाँ पर 2,70,000। पर भैया ये तो बता रहे हैं कि 3,60,000 है जब हमने रेसिप्रोकल किया। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुडविल हिडन है। तो हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हिडन गुडविल। करे हैं ना हमने इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3,60,000 को जब मैं माइनस करूँगी तो जो ये 90,000 है ये हिडन गुडविल है फर्म की। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर देखो ये लिखा ही नहीं है, सिर्फ उसका ये लिखा है कि 90,000 जो है वो कैपिटल लेकर आई है, उसकी गुडविल नहीं बताई है। अब हमें फर्म की हिडन गुडविल पता चल गई, तो फर्म की गुडविल से हम उसके शेयर के हिसाब से क्या करेंगे? उसके शेयर से हम उसकी गुडविल पता कर देंगे। तो निशाज गुडविल 90,000 इंटू 1/4। तो चलिए 90,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरे पास आ गई फर्म की निशा जो गुडविल है निशा की, वो आ गई 22500 आ गई। अब चलिए अब हम इसकी करते हैं जनरल एंट्री। तो सबसे पहले जो कैपिटल लाई है वो उसके लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, आप पूरा फॉर्मेट बनाइएगा जर्नल एंट्री, ठीक है ना, अच्छे से फॉर्मेट में कीजिएगा। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू निशास कैपिटल, ठीक है। निशा कितनी कैपिटल लाई थी? 90,000।
यहाँ पर 90,000 लिख दिया, है ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल ब्रॉड बाय निशा। अब ये जो क्या हुआ, इसकी जो गुडविल है वो किस में बढ़ जाएगी, दोनों में। क्या नाम था दोनों का, वीना और सोमेश में, लेकिन किस रेशो में बटेगी, इस चीज को आप ध्यान रखिए। यहाँ पर ये जो रेशो निकला है, ये रेशो है सेक्रीफाइसिंग वीना का, और यहाँ पर नीचे 12 है, इसीलिए इसको मानेंगे 2/12, ठीक है। तो न्यू रेशो क्या है, 1:2। तो यहाँ पर जो बटेगा वो 1:2 के रेशो में बटेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीनास कैपिटल अकाउंट एंड सोमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब यहां पर कितना है, 22500 है। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 22500 इंटू 1/3, तो यहां पर आ गया 7500। यहाँ पर 22500 इंटू 2/3, तो यहाँ पर आ गया 15,000। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आई, समझ में आ रहा है ना। चलो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु and Neha were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 3:5. Their fixed capital were 4 lakh, 6 lakh respectively. On 1st January 2016, Tina was admitted as a new partner, 1/4 share of profit. Tina acquired her share for किससे लिया है, नेहा से। किससे, नेहा से, ये कुछ नहीं है। Tina bought 4 lakh as her capital which was to be kept fixed like a capital of Madhu and Neha, ठीक है ना। अब कैलकुलेट द गुडविल as he admission and the new profit sharing ratio of Madhu, Neha and Tina also pass necessary general entry of treatment of goodwill. Tina's admission consideration the fine did not join the share of goodwill premium in cash. देखो 2017 में बोला गया है, आया गया है, इसे अच्छे से हिंदी में समझा देती हूँ कि मधु और नेहा थे, वो पार्टनर थे, उन्हें 3:5 के रेशो में क्या था, उनका जो रेशो था, उनकी कैपिटल थी 4 लाख एंड 6 लाख दोनों की। 1 जनवरी को टीना को एडमिट किया गया और उसे 1/4 शेयर दिया गया प्रॉफिट का। टीना को प्रॉफिट उसी रूप में दिया गया, टीना को जो शेयर दिया गया, सॉरी, टीना को जो शेयर मिला उसे किसने दिया, नेहा ने दिया, ठीक है, ठीक है। टीना बॉट 4 लाख कैपिटल, मतलब टीना 4 लाख की कैपिटल लाई और वो कैपिटल फिक्स थी जैसे मधु और नेहा की थी, और बाकी हमें वही चीज करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मधु और नेहा का क्या था, मधु और नेहा का सबसे पहले उसका शेयर वही था, ठीक है। मधु का शेयर कितना है और नेहा का शेयर कितना है, लिखिए। मधु शेयर कितना है, मधु का शेयर 3/8, ठीक है ना। अब मधु का शेयर तो उतना ही है क्योंकि उसने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। सेक्रीफाइस किसने किया है, नए पार्टनर के आने पर सेक्रीफाइस किया है सिर्फ नेहा ने। तो नेहा शेयर 5/8 और कितना दिया उसने, 1/4। तो अब नेहा का शेयर कितना हो गया, नेहा का शेयर हो गया 3/8, ठीक है। तो यहां पर कितना है, नेहा का शेयर है 3/8 और मधु का शेयर 3/8 था ही। अब इसके बाद जो टीना है, टीना का शेयर कितना है, टीना का शेयर है 1/4, लेकिन मुझे नीचे के ये बराबर करने हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 2 और 2 का इंटू कर दूंगी, तो यहाँ पर आ गया 2/8। तो न्यू प्रॉफिट शेयर 3:2, ये नया प्रॉफिट शेयर हो गया, ठीक है, तीनों का। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये लिखा है कि 4 लाख वो कैपिटल लेकर आई है और यहाँ पर अभी नहीं बताया है कि वो गुडविल कितनी लेके आई है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, पूरी टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कैलकुलेशन ऑफ फर्म कैपिटल, ठीक है। तो कितनी लेके आई है, कौन, टीनास कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल, आज मैंने पूरा वही लिख दिया, ऑफ हर शेयर, ये फॉर्मूला होता है,
ठीक है। तो टीना की कितनी कैपिटल लेकर आई है, ये फॉर्मूले से ही मैं अभी इतने दिन से निकाल रही हूँ, इतना टाइम से निकाल रही हूँ, दिन नहीं टाइम, 4 लाख, और इसका शेयर कितना था 1/4, तो हम 4/1 कर देंगे। तो यहाँ पर फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 16 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर ये 16 लाख कैपिटल आ गई, लेकिन वैसे कितनी आ रही है, यहाँ पर भी हिडन गुडविल का खेल है, माइनस नेट वर्थ। कैसे निकालूंगी मैं नेट वर्थ, देखो ये दी है 4 लाख और 6 लाख, और इसकी कैपिटल 4 लाख है ना, इन तीनों को मैं प्लस कर दूंगी, 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख, तो कितनी आ गई मेरे पास 14 लाख, ठीक है ना। कितनी आ गई मेरे पास 14 लाख। अब यहाँ तो 16 लाख आ रही है और यहाँ पे 14 लाख आ रही है, तो मतलब क्या है इसका, यहाँ पर गुडविल हिडन है, तो यहाँ पर मैं 2 लाख हिडन गुडविल, ठीक है। ये क्या है, गुडविल हिडन है, हिडन वैसा ही है अभी हमने पहले किया जैसे, हिडन गुडविल कितनी 2 लाख। अब यहाँ पर किसका शेयर देखना है मुझे, टीना का, टीना गुडविल कैसे देखूंगी मैं, 2 लाख में से इसका कितना था 1/4 निकाल दूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जनरल एंट्री कर दूंगी, ठीक है, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में करी, जर्नल एंट्री, ठीक है। चलो करो मेरे साथ जनरल एंट्री। सबसे पहले तो जो कैश लेकर आई है तो उसकी एंट्री करो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू टीनास कैपिटल 4 लाख and 4 lakh, cash being cash bought by टीना, ठीक है, ये हो गया। आप सेकंड एंट्री करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर भूल गई हूँ जिसे करना है हमें। क्या चीज़ भूल गई मैडम, ये चीज़ भूल गई हूँ मैं कि यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, क्योंकि मैं गुडविल का तो तभी कर पाऊंगी ना, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालना है, ठीक है। किसका, सबसे पहले किसका निकालना है मुझे, देखो मधु और नेहा का। तो मधु का तो 3/8 है, तो ना उसने सेक्रीफाइस किया है ना गेन किया है, ठीक है ना। मधु का 3/8 है, नेहा का भी क्या है 3/8 है। तो मैं क्या करूंगी, जो पुराना शेयर है उसमें से ये जो सेक्रीफाइसिंग वाला शेयर है उसे माइनस कर दूंगी। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर जो शेयर है, ठीक है ना, देखो लिख दिया ये यहाँ पर मैंने, मधु एंड दूसरी कौन थी, नेहा, ठीक है। अब नेहा का पुराना शेयर भी 3/8 था, उसमें से नया जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है उसको माइनस करूंगी तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, नील आएगा। चलो नेहा का कितना है 5/8 और माइनस करेंगे 3/8, तो यहाँ पर 8 आएगा, 5 - 3 मतलब 2/8, तो यहाँ पर इसका शेयर होगा 2/8 जिसने सेक्रीफाइस किया है, मतलब 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो गुड प्रीमियम निकला है किसका, नेहा ये टीना की कितना प्रीमियम निकला है 50,000, ये 50,000 पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, ये 50,000 पूरा का पूरा मिल जाएगा नेहा को, ठीक है। तो टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, समझ में आया ना, टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नेहाज अकाउंट, नेहाज कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा इसको मिल जाएगा 50,000, है ना। और यहाँ पर लिखिएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब जल्दबाजी नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करना है और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए पढ़ते हैं 5th क्वेश्चन को।
Ajay and Shreya are partner in a firm. They admit Ajay is a new partner with 1/5 share of profit in a firm. Ajay brings 5 lakh as his share of the capital. The value of the total assets for the firm is 15 lakh. Outside liabilities were valued 5 lakh. On that date, give the necessary general entry. है ना, जब अजय का एडमिशन हुआ था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अभी पिछले मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें भी हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल से पहले आपको जो कैपिटल है फर्म की उसे, और जो यहाँ पर जो लाइबिलिटीज और एसेट्स है उनमें से माइनस करके हिडन गुडविल निकालनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पर अभी और क्वेश्चन कराऊंगी, तो इस क्वेश्चन को कर लो। ये क्वेश्चन नया है, अभी हम पहली बार ही इस वीडियो में ये क्वेश्चन करेंगे, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। Asha and Aditi are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Raghav as a partner for 1/4 of share of profit. The firm Raghav brings 6 lakh on his capital and his share of goodwill in cash. ठीक है, goodwill of the firm to be year purchase of average profit of last 4 year. तो देखो यहाँ पर 4 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, उसके हिसाब से हमें गुडविल निकालनी होगी, ठीक है ना। To cover management cost, annual charge 56250 should be made of the purpose of valuation of goodwill. अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो प्रॉफिट दिया है इसमें क्या है, एनुअल चार्ज इंक्लूड है, जिसे हमें माइनस करना होगा, फिर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। बस इस क्वेश्चन में यही नया है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर एंडेड मार्च 2017 वर ओवर वैल्यूड 15,000, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से ईयर में आया है ये क्वेश्चन? आया है 2018 में, ठीक है, ये 2018 में क्वेश्चन आया है। तो चलो हम बिना देरी किए सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल देते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ईयर लिख दो यहाँ 2013, 14, 2014, 15, 2015, 16, 2016, 17, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट लिखो 3,50,000, 4,75,000, 6,70,000 एंड 7,45,000, ठीक है। अब इसमें से मुझे चारों में से 5,6,250 माइनस करना है, 5,6,250, 5,6,250 और 5,6,250, ठीक है। चलो कैलकुलेटर उठाओ और माइनस करो, लिखो अपनी अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर आएगा 2,93,750, यहाँ पर आएगा 4,18,750, 6,13,750 और 6,73,750। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल कर देना है, टोटल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2,93,750 प्लस 4,18,750 प्लस 6,13,750 एंड 6,73,750 डिवाइडेड बाय 4। ओ माय गॉड, इतना सारा प्लस करना, तो अब करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर आ गया 5 लाख। अब क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 5 लाख निकला ना अपना, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं 2, तो यहाँ पर आ गया 10 लाख, ठीक है। अब क्या करना है, 10 लाख आ गया है। अब मुझे यहाँ पर 10 लाख में से जो शेयर है, किसका शेयर निकालना है, यहाँ पर मुझे जो नया पार्टनर आया है, कौन सा नया पार्टनर आया है यहाँ पर, राघव, जिसे 1/4 ऑफ शेयर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 10 लाख निकली है गुडविल की वैल्यू, तो इससे मुझे राघव का शेयर निकालना है। राघव शेयर 10 लाख इंटू 1/4 इज इक्वल टू
2,50,000, ठीक है ना। अब इसे कैसे करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट, देखिए ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, जो रेशो है 3:2, ठीक है ना। इसमें दोनों पार्टनर्स को ये गुडविल का प्रीमियम मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो ये 6 लाख का कैपिटल लाया है उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल की और प्रीमियम की दोनों की ही एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं जनरल एंट्री, आया ना समझ में। चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू राघव कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 6 लाख 2,50,000, मतलब 8,50,000, है ना। यहाँ पर लिखना बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉड बाय राघव, ठीक है। सेकंड क्या होगी, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या होगी, सेकंड होगी यहाँ पर जो पैसा ये गुडविल है 2,50,000, ये किसको मिल जाएगी, दोनों पार्टनर्स को। गुडविल ऑफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है दोनों पार्टनर्स के, इसके आशा और अदिति, टू आशाज कैपिटल अकाउंट एंड टू अदितिज कैपिटल अकाउंट। कितना है, 2,50,000 है। चलो, किस रेशो में देगा, 3:2 के रेशो में। तो 2,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर इसको मिलेंगे 1,50,000 और इसको कितना मिलेगा, 2,50,000 का इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको मिलेगा कितना, 3:2 ही है ना, तो इसको मिलेगा 1 लाख, ठीक है। मेरे में 10,000 आ रहा है क्योंकि मैंने एक ज़ीरो गलत लगा दिया। एंड बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। तो चलो बच्चों, आज कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 6 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं क्या करूँ, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस उठा रही हूँ। वीडियोस को पूरा देखा करिए, आधा बीच में देखकर स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।